टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मैथ गणित के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम जो है एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रश्न है और कई बार जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी जो है पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो मेरा पार्ट सेकंड, मेरे जो है पार्ट 5 आ चुके हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अपनी स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस हैं तो आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,000 के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें बताना है। देखो, इसके दो तरीके होते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो आप क्या करो, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, ठीक है, जो कि हमारे पास ये है और टाइम हमें 3 वर्ष दिया हुआ है और दर हमारे पास ये है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज आप निकाल सकते हैं PR/100 करके, और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, PR/100 का जो जितनी पावर है, मतलब कि 3 वर्ष माइनस जो है P, तो ये निकाल लो और फिर इसमें से माइनस करो तो आप जो है उसका अंतर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये तो था इसका जनरल मेथड सेकंड क्या है। अब आप ये देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी। अगर आपको 3 वर्ष दिया हुआ है, मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ 3 वर्ष दिया हुआ है, तब ही ये फॉलो होगा, ठीक है। क्या होता है PR², हाँ जी, 300 + R/100 की क्यूब, ये तब लागू होगा जब 3 वर्ष होगा। अगर यहाँ पे 2 वर्ष होता तो ये लागू ना होता, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है और आंसर आपके सामने होगा। तो चलो करते हैं वैल्यू को पुट। और यहाँ पे क्या होगा, P का मतलब 8, ये है 8000, हाँ जी, R का स्क्वायर, R क्या है 5 का स्क्वायर इंटू 300 + R, मतलब कि 300 में अगर मैं 5 को जोड़ूंगी तो 305 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 100 की क्यूब, 100 की क्यूब। बस अब आप इसको सोल्व कर जाओ। यहाँ पे देखो क्या होगा, 8000 इंटू यहाँ पे होगा 25, हाँ जी, इधर से 305 और डिवाइड से हमारा जो है 100 जो चल रहा है। इसे आप ऐसे भी ओपन करके लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे इसे कर लेते हैं सोल्व। 25 चौका, हाँ जी, ये 4 बार कट जाएगा और 4 से 2 8, ठीक है। अब ये जो 2 0 है ये कट जाएंगी, 1 0 ये फिर इससे कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचता है, 2 की गुणा अगर मैं इसमें करूँ, 5 दूनी 10, अब 10 नीचे है, हाँ जी, तो 61 हमारा यहाँ से निकलता है रुपये। ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से जो है सोल्व किया जाता है वो आपको ही जो है याद रखनी होगी कि कि अगर यहाँ पे 3 वर्ष आ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे 2 वर्ष आ रहा है तब आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो है मैंने बोला ये 3 वर्ष के लिए था, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करूँगी आपको जो है हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब नेक्स्ट है, 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है 8, उनके व्युत्क्रमों का योग है 8/15। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, हमें बताना है कि क्या आने हैं, ठीक है। देखो, या तो आप इसको ऐसे ऑप्शन के थ्रू कर लो, यहाँ से 1 और 7 मान के, 2 और 6 मान के, 4 और 4 मान के, 5 और 3 मान के, वो आपकी चॉइस है। योग कर लो आप। देखो 4 और 4 करेंगे 8, 5 और 3 करेंगे 8, 6 2 1 करेंगे 8, तो नहीं चलने वाला। उसके व्युत्क्रमों का योग करना होगा। अगर वो 8/15 आ रहा है तो वही जो आपने संख्या चूज़ की है, मतलब ऑप्शन, वही आपका करेक्ट होगा। अब चलो देखते हैं, पहले इसके जनरल जो तरीका है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है। हम मान लेते हैं, देखो संख्या है हमारे पास क्या है, x + y है, वे क्या है 8 दिया हुआ है इसमें। उनके व्युत्क्रमों का मतलब कि उनकी संख्या अगर मैं व्युत्क्रम कर दूँ, उल्टा कर दूँ, तो ये दिया हुआ है 8/15 दिया हुआ है। अब इसको देखो सोल्व करो। यहाँ पे नीचे हो जाएगा xy एलसीएम, ऊपर हो जाएगा y + x = 8/15। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, x + y की 8। तो हम यहाँ डायरेक्टली भी आप जो है इसकी वैल्यू रख सकते हैं, 8/xy आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 8 से 8 ये कट जाएगा। xy यहाँ पे जो है 15 को मैं रिलेट कर सकती हूँ, हाँ जी, xy मेरा क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखो 15 कब आएगा, अगर आप ऑप्शन के थ्रू भी करने लगो, 3 × 5 = 15 होता है, 5 × 15 होता है, 3 × 5 = 15 होता है, वो आपकी चॉइस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू देखूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, अगर मैं दोनों जगह 4 4 रख दूँ तो क्या मेरा 15 आ जाएगा। x की जगह 4 रख दूँ, यहाँ पे 4 रख दूँ तो 15 आ जाएगा। तो ये तो नहीं है, 6 2 भी नहीं आप मान सकते, 1 7 भी नहीं मान सकते, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो है 5 या 15। और वैसे भी जनरली भी आपको ऑप्शन के थ्रू भी ना करो। अब ये तो आपको पता ही है कि 15 जो है टेबल होता है 5 और 3 का, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो 5 और 3 की हम गुणा करेंगे तो 5 या 15, ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है अधोलिखित भिन्नों इतने का आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम क्या होगा, देखो सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी और फिर सबसे बड़ी। ठीक है, ये होता है आरोही क्रम। देखो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये 3/8 है, तो आप इसको जो है दशमलव मतलब 8 से जो है 3 को काट लीजिए और दशमलव की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। 3/5 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। 2/3 को भी आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप जो है 1/2 को भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, 3/8 का मतलब क्या होता है, 0.37 होता है। हाँ जी, 3/5 का होता है हमारा 0.6 और इधर से 2/6 3 का मतलब होता है 0.66 और 1/2 तो आपको पता ही होता है 0.45 सॉरी। अब देखो कौन सबसे बड़ी है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। कौन सबसे बड़ी है वो आप देख सकते हैं आप। हाँ जी, सबसे बड़ी हमारे कौन है, 2/3, मतलब कि ये 6 वाली है, फिर हमारी ये वाली है और फिर हमारी जो है ये वाली है और फिर ये वाली है। ठीक है, वो आप, ये पहला तरीका था, मतलब कि यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 से हम रिलेट करता है ये। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं दूसरे वाला तरीका, जिसमें कि जो कि सब जानते ही हैं क्या होता है। अगर मुझे देखो, अगर मैं इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या फाइंड कर लूँ, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या फाइंड कर लूँ और फिर जो दो संख्या आएंगी उन दोनों में सबसे बड़ी संख्या फाइंड कर लूँ, तो मेरी जो है सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। ये क्या है, मेथड सेकंड के अंदर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी। फिर चलो अब देखो इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो आप नहीं करना है डिवाइड 8 से 3 को, 5 से 3 को, 2 से 3 से 2 को, तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, नहीं करना है आपको डिवाइड, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप देख लो इन दोनों में से जो है सबसे बड़ी संख्या को पहले फाइंड करो। वो क्या होता है, आप इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वही आपकी जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। 5 की गुणा 3 में करेंगे तो कौन होगा, हाँ जी, इधर होगा 15 और इधर से 8 या 24। अब देखो इधर से हम देखें 2 दूनी 4 और इधर से 3, हाँ जी 3। अब देखो कौन बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है, 24 बड़ा है। 24 का अगर 24 बड़ा आ रहा है मतलब कि इधर वाली संख्या बड़ी आ रही है ऊपर वाले, तो 3/5 यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 4/3, इसमें कोई है इधर वाला, अगर इधर वाले मतलब 2 गुना 2, जो ऊपर वाली 2/3 तो यहाँ इसका मतलब है कि 2/3 यहाँ पे बड़ी संख्या है। अब इन दोनों में देख लेते हैं चेक करके, 2/3 और 3/5 में देखो 3 की गुणा 3 में करेंगे, हाँ जी 9, और 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, तो कौन बड़ा है, 10 बड़ा है, मतलब कि 2/3 हमारा यहाँ से सबसे बड़ी संख्या निकल चुकी है। हाँ जी, 2/3 हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल चुकी है। इसको आप एक साइड या फिर अलग रख लो या फिर काट लो, आपकी चॉइस है। 2/3 हमारी सबसे बड़ी। अब देखो ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। ऑप्शन के थ्रू हमारे क्या है, 2/3 यहाँ पे है, 2/3 यहाँ पे, लास्ट में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही तुम्हें क्या आरोही क्रम बताना है, तो लास्ट में हमें जो है सबसे बड़ी संख्या रखनी है। ठीक है, अब देखो इतना क्लियर हो चुका है। बस आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, इसका काम जो है खत्म हो चुका है। इसे देख लेते हैं। ठीक है, इसे और इसे। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में आपने 3/5 तो बड़ी बता ही दी है। ठीक है, तो इसे नहीं देखना है, ये तो हमारी बड़ी हुई। अब देखो 3/5 और 1/2 को चेक कर लेते हैं, इन दोनों में से कौन जो है बड़ा होगा। 3 गुणा करो 2 में, 3 दूनी 6, हाँ जी, और 5 की गुणा 1 में। अब बताओ कौन बड़ा है, बताओ कौन बड़ा है, 3/5 ही बड़ा होगा। ठीक है, अब दूसरे जो सबसे बड़ी, देखो इस वाले में तो मैंने बता दिया था 3/5 बड़ी है। अब इस वाले इन दोनों से भी मैंने चेक कर लिया, तो ये 3/5 ही बड़ी आ रही है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी वो 3/5 होगी। अब जैसे कि इसमें है, इसमें है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब देखो कौन रह गया मेरा, हाँ जी ये रह गया मेरा 3/8 और 1/2। अब इन दोनों में से आप चेक कर सकते हो कौन होगा, 3 दूनी 6 और 8, तो कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है। तो अब यहाँ देखो दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 1/2 होगी, क्योंकि 8 देखो ऐसे कर रहे हैं ना हम गुणा, 3/8 की और 1/2 की गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 1/2 आ रहा है और इस वाले में नहीं है, तो ऑप्शन जो 3/8 है वो बच गई है, वही जो है हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो अब आप देखो क्या निकलता है हमारा, 3/8, 1/2 और 3/5 और 2/3। ये आप दूसरे तरीके से आप जो है चेक कर सकते हो। देखो क्या होता है ना, अगर आप लॉजिक लगाओगे, ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, देख सकते हो, तो ये तरीका भी बहुत आसान है पहले वाले तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला, देखो मैंने क्या बोला है आपको यहाँ पे, इन दोनों में से आप एक गुण से बता सकते हो, गुणा करके, जिसकी गुणा जो है ज़्यादा बड़ी होगी तो आप उसको जो है बता सकते हो। इसी तरीके से इसे भी। अब फिर आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो, तो आप ऑप्शन के थ्रू और इसकी गुणा के थ्रू अगर आप करें तो ये तरीका भी बहुत आसान है। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन 1 निकल चुका है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ये में से है, ये संख्याओं का लय से पूछ रहा है। देखो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, अनुपात हो, में से हो और लय से पूछे, तो डायरेक्टली आप क्या करो, क्या करना है आपको, 5 की गुणा 6 में करनी है और इसकी गुणा करनी है में से में। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये एलसीएम होता है, ये आपका एलसीएम होता है। अब यहाँ पे देखो 5 की गुणा 6 में करेंगे तो, और इधर से 12
हाँ जी, ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब ऐसा क्यों है, देखो ये जो आप देख लेते हैं, संख्याओं का अनुपात 5:6 है, में से जो है 12 है। देखो 12 जो है ना, ये 12 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब इन संख्याओं को हम अलग अलग कर लेंगे तो ये जो है दोनों के साथ जुड़ जाता है। वही होता है ना, देखो अगर मैं संख्याओं को अलग अलग करूँ, ऐसे अलग अलग करूँगी तो ये जो एक्स है ये जो है कॉमन है, और ये क्या है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इनकी अगर हमें संख्याएं निकालनी है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसमें से गुणा इसमें कर दो, इसमें इसकी गुणा इसमें कर दो, तो आपकी जो है संख्याएं निकल जाती हैं। अब देखो 12 की गुणा करोगे आप किसमें, 12 पंजे 60, ठीक है, और 6 की गुणा 12 में करोगे, ये हो जाएगा 72। दो संख्या निकल गई हैं, इनका लैसे अगर वो यहाँ पे देखो कह रहे हैं लैसे निकालो, अब आप इनका लैसे निकाल सकते हो। अब आप देखो कितना लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाला जैसे कि मैंने आपको बोला है, अगर संख्याओं का अनुपात गिवन है, में से गिवन है, तो संख्याओं का लैसे आप, क्योंकि देखो लैसे क्या है, लैसे में हम यही तो देखते हैं, सिर्फ एक जो है जो 2 बार कॉमन होता है उसे हम सिर्फ एक बार चेक करते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये मेरा 5 की गुणा 12 में लिख रही हूँ। देखो 1 मिनट, हाँ जी 1 मिनट, इसको मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझा सकती हूँ। ये देखो इसका मतलब गुना भी मत करो आप, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 की गुणा 12 में, और इसको हम लिख सकते हैं 6 की गुणा, हाँ जी 12 में। अब देखो जब आप लैसे लेते हो तो एक बार इन दोनों में कल लैसे क्या होगा, 5 की गुणा 6 होगी, ठीक है, और 12 जो है एक ही बार तो लिखेंगे हम, लैसे में मतलब सिर्फ एक ही बार तो लिखा जाता है, ठीक है। तो वही जो है मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप जो है अनुपात देखो, में से देखो, वो जो है इनका लैसे होगा, ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हो, चाहे पहले वाले से कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दिए गए पाई आरेख में एक घर के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है, ठीक है। यदि घर के निर्माण का कुल खर्च यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो मजदूरी में खर्च क्या होगा। देखो आप इसको जो है ऊपर कर लेते हैं, हाँ जी 1 मिनट। यहाँ पे देखो घर का निर्माण में जो खर्च हुआ होगा, टिम्बर, मजदूरी, सीमेंट, हाँ जी, देख रेख में, स्टील में, ईंट में कितना खर्च हुआ है वो दिखा रखा है, ठीक है। घर के निर्माण का कुल खर्च, ये तो देखो टिम्बर पे, मजदूरी पे इतना, मतलब सबका जो है उसने कोड वाइज यहाँ पे दिखा रखा है, लेकिन जो टोटल खर्च हुआ है वो उसका उसने बोल दिया है, हाँ जी कितना, 15 लाख जो है खर्च हुआ है टोटल। तो मजदूरी पर कितना खर्च हुआ है, हाँ जी मजदूरी पर कितना खर्च हुआ है ये उसका अलग से बताना है। देखो अगर देखो क्या करना है आपको, सिंपल भाषा में समझते हैं। टोटल देखो हमारे पास कितना है, हमारे पास 15 लाख जो है पूरा खर्च हुआ है। जब हम देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ऐसे वृत्त के अंदर जो है और कोण में यहाँ पे दी हुई है, कोण में अगर आपको संख्याएं दी हुई है, तो आपको क्या करना है, मजदूरी पर खर्च हमें निकालना है, कितना होगा। देखो टोटल हमारा क्या है, 15 लाख है, हाँ जी 15 लाख है ये टोटल है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें मजदूरी वाला निकालना या फिर सीमेंट का, अगर आप कोई भी एक भी निकालना हो तो उसको रखो ऊपर, देखो ऊपर रखना है 90, नीचे क्या रखना है, नीचे बताओ, नीचे देखो टोटल जो हमारी जो कोण होगा वो एक बिंदु पर बना हुआ, ठीक है, वो कितना होता है हमारा 360 होता है। आपको जो है जो निकालना हो वो रखना है ऊपर, क्योंकि हम जो है अलग से बता रहे हैं मजदूरी पर कितना खर्च हुआ है। अगर आपको सीमेंट पे बताना है तो आप सीमेंट का रखो ऊपर 72, और नीचे रखो जो कि टोटल हमारा जो सर्कल पे इस पे कोण होता है, हाँ जी 360 का होता है। ये वाला जो है एक रेखा में बना हुआ कोण पूरा वो 360 का होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम टोटल, अगर हम एक निकालना हो तो नीचे रखो पूरा टोटल, और ऊपर रखो जो आपको निकालना है, ये आप जो है अलग से बता सकते हो, किसी एक पार्ट की वैल्यू हो, ठीक है। अब देखो किसी भी एक सेक्टर की वैल्यू को आप आराम से अलग से बता सकते हो। अब बस इसको सॉल्व करना है यहाँ से, और कुछ नहीं करना है। अब देखो 9 चौक 36, हाँ जी ये कट जाएगा, 4 तिया 12 और 7 5, हाँ जी 375। अब नेक्स्ट है, यदि 0 ≤ थीटा ≤ π/2, हाँ जी, और कोस थीटा प्लस √3 साइन थीटा = 2 दिया है, तो थीटा का मान हमें बताना है। देखो पहले इसने क्या बोला है यहाँ पे, इसको आप ध्यान से समझो। थीटा दिया हुआ है बीच में, मतलब कि और π/2 का मान क्या होता है, 90 होता है। देखो 80 को 2 से डिवाइड करेंगे, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 90 आएगा। तो थीटा जो है 90 से छोटा हो सकता है, 90 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। थीटा यहाँ पे देखो थीटा जो है बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसने बोल दिया अपने इस वाले कोण की वैल्यू, ठीक है। अब देखो कह रहे थीटा का मान बताना है। अब इस वाले क्वेश्चन को, इस तरह के वाले क्वेश्चन को मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जो ऑप्शन के थ्रू करिए, तो ज़्यादा जल्दी जो है क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन अगर आप बुक के मेथड से अगर सोचोगे या उलझ गए तो आप इतनी जल्दी जो है फाइंड नहीं कर पाओगे। देखो क्या करना है आपको, ऑप्शन के थ्रू करना है, तो आप ऑप्शन के जो है रख के चेक कर सकते हो। हम रखते हैं पहले ऑप्शन 1, हाँ जी π/3 का मतलब 180/3, मतलब कि यहाँ पे आपको
60 रखना है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कोस π/3 का मतलब 60 ये होता है, मतलब कि 180/3 को 180 को आप 3 से डिवाइड करो तो 60 हो जाएगा। तो कोस 60 प्लस √3, हाँ जी, साइन 60। अब बस अगर अब बस यहाँ पे इसको सोल्व करना है। अगर मेरा 2 आ गया तो ये मेरा जो है, जो मेरा रखा है बिल्कुल सही है, मुझे लाना है 2। अब देखो कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस √3 साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 1/2 प्लस के 3/2, हाँ जी। अब देखो ये मेरा जो है 4 ही निकल चुका है, ये मेरा हो गया 2 ले लूँगी नीचे, और इधर से 1 + 3 मतलब कि 4/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि 2, हाँ जी 2 मेरा मिल गया। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, थीटा का जो मान है वो क्या है, π/3 है। ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा जो थीटा है हमने जो माना है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन 1 ही हमारा है करेक्ट आंसर है। आप ये वाला रख सकते हो, तो यहाँ पे आपको जो है 2 नहीं मिलेगा, ये वाला रखोगे 2 नहीं मिलेगा, ये वाला रखोगे 2 नहीं मिलेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें जो है ये मिल गया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो है अगले ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न हमारे पास है, हाँ जी, वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का, हाँ जी, 16/π है। वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आप जो है आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप अपनी स्टडी के लिए काफ़ी सीरियस होना तो आप जो है कमेंट करेंगे इसका आंसर। आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप जो है इसका लिंक मैंने इस क्वेश्चन को जो है मैंने नेक्स्ट वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक मैंने जो है आई बटन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको तो बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।